मेरा जो है आज का जो रिसर्च ऑफिसर का जो पेपर हुआ था 2020 का जो केस नंबर था उसको मैं यहाँ पे जो है वो उसका थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि सारा पेपर मुझे खुद भी याद नहीं है। सिर्फ चंद एक एमसीक्यूज़ हैं, वो सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर में जो है वो एग्जामिनर किस किस्म के जो है ना क्वेश्चंस देता है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि मेरी जो वीडियोस हैं वो सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एंड बजटिंग की जो है वो उसमें बहुत सारे पार्ट को मैं रीड कर रही हूँ। वो उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगी कि उसको मैं रीड मतलब कि क्यों कर रही हूँ, क्योंकि शुरू में तो मैंने वीडियो ना जब बनाई थी तो मैंने सिर्फ अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा था कि मैं बना लेती हूँ। जब मैं रिवीजन करूँगी तो मैं सिर्फ इसको एक नज़र देखूँगी तो उससे गो थ्रू हो जाऊँगी, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो है पेपर का स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है कि आपका पढ़ने को भी मूड नहीं होता, आप थके हुए भी बहुत होते हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनने पे कंसंट्रेट करते हो। ठीक है, तो जो पार्ट है जो मुझे लगता है कि जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और वो हो सकता है कि एग्जामिनर का जो है माइंड बन जाए, जिस तरीके से मैं अभी आपको क्वेश्चन बताऊँगी कि मुझे वो वाले क्वेश्चन याद है, स्पेशली वो वाले याद हैं जो उसमें जो है ना मैंने मुझे याद लगता है कि मिस्टेक हो गई है, या फिर मुझे वो उसका कुछ एक्यूरेसी के बारे में पता है, लेकिन मैंने उसका देखा है कि एग्जामिनर का जो माइंड सेट है बाज़ दफ़ा वो स्टूडेंट के लिए बहुत ही ऐसे क्वेश्चन उठा रहे हैं जो, क्योंकि ये एक या दो सीट्स होती हैं, ज़्यादा नहीं होती हैं, तो वो उसमें से ऐसे क्वेश्चंस उठा लेता है जिसमें ज़्यादातर जो है ना स्टूडेंट इतना ध्यान नहीं देता। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना मैंने खुद भी जो है ये जो पूरा का पूरा जो था वो अपने लिए ही कवर किया था, लेकिन फिर मुझे उसमें एहसास हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको जो है सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एंड बजटिंग पे कोई और वीडियो अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने फिर ये जो है ना अपलोड कर दी है अपने चैनल पे। ठीक है, उसका जो है ना, क्योंकि मेरे मोबाइल में भी इतनी जो है वो जगह नहीं रहती कि मैं उसको जो है ना सेव कर पाऊँ, तो फिर मैं उसको जो है ना अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, और मैंने इस नीयत से की थी कि जो है किसी और के भी काम आ जाएंगी। ठीक है, अगर किसी और को नहीं मिल रही है तो वो भी एक नज़र जो है देख ले, सुन ले, तो उसका भी भला हो जाएगा। ठीक है, सो इसका, और क्योंकि मेरा जो है ऑलरेडी अकाउंटिंग स्टडी क्लास मेरा चैनल है, सो ये मेरे फाइनेंस और अकाउंटिंग मेरे उससे बनता है, सो मेरे ही उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो इस वजह से मैंने अपलोड की थी। अगर आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा बेहतर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी जो है एक वीडियो बना के अपलोड कर दो, जिससे जो है फर्दर जो है वो स्टूडेंट्स को जो है हेल्प हो जाए। ठीक है, वो एक कदर आपके पास कंट्रीब्यूशन होगा स्टूडेंट्स के लिए, जो बेचारे तैयारी कर रहे हैं, जो जिनके पास टाइम नहीं होता, जो जॉब कर रहे होते हैं, साथ में स्टडी भी कर रहे होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जो है पढ़ें भी, फिर वो इतने थके हुए होते हैं। तो आप अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप कंट्रीब्यूट करो। ठीक है, ताकि हमें भी अंदाज़ा हो कि इसको जो है कैसे करना है। अगर मैंने आप आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा बीच में कुछ मिस्टेक्स भी थी, क्योंकि बार बार 1 घंटा स्क्रीन की तरफ कॉन्टीन्यूसली देखना आपकी खुद आइज़ के लिए अच्छा नहीं होता। तो जब मैं खुद सुन रही थी तो मुझे खुद भी उसमें लगा कि थोड़ी बहुत बीच में मिस्टेक्स हैं, उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन अच्छा चलें, ये रिसर्च के ऑफिसर के एमसीक्यूज़ का जो है, इसलिए क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका अभी टेस्ट होना है। ठीक है, अभी जिनका टेस्ट होना है तो उनके लिए जो है मैं ये बता रही कि उनके पेपर जो है पैटर्न इस बार जो है एग्जामिनर का माइंडसेट जो है वो किस टाइप का है, तो वो आप जो है ना देख के ग्रैब कर लो, ताकि अगर आप वो उन चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो तो आप उन पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर सको। क्योंकि मुझे ज़्यादा एमसीक्यूज़ याद नहीं है, मुझे सिर्फ चंद एक एमसीक्यूज़ याद है, और वो भी जो है इस पर्पज़ से मुझे याद है क्योंकि मुझे उनमें से एक में जो है ना मिस्टेक लग रही थी, और मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि अगर मैं रीड आउट ना करती, अगर मैं इसी तरीके से, तो शायद मुझे वो बोलते बोलते ही जो चीज़ें जो है वो मेरे माइंड में रह गई हुई हैं या सुन के रह गई हुई हैं, उसकी वजह से कुछ ना मेरे पेपर जो है वो 71 72 मेरे नंबर हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतने हैं, इतने मार्क्स जो हैं वो हैं, मतलब। ठीक है, जो अब ठीक है, रिसर्च ऑफिसर एमसीक्यूज हम जो है ना आप डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले जो था वो 20 मार्क्स का जो था वो इंग्लिश का पार्ट था। ठीक है, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्रपोजिशन के बारे में उसने पूछा था। इसका पैटर्न में ना कुछ ऐसा होता है, अगर ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इसने जो है ना 5 नंबर के सिनोनिम्स पूछे थे, 5 नंबर के इसने एंटोनिम्स पूछे थे, 5 नंबर का इसका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब था जो कि बहुत आसान था, और प्रपोजिशन में भी जो है वो
जो था वो भी इजी था, मगर उसमें एक प्रपोजिशन में जो था वो कुछ मिस्टेक था, तो जिसकी वजह से वो मेरा ये गलत हो गया। अच्छा, इसमें जो है ग्रूसम, व्रैथ, और जो है कॉन्सोर जो है इसमें सिनोनिम्स से पूछे थे। ठीक है, ये वाले इसने सिनोनिम्स पूछे थे, सही है। और इसके अलावा जो पार्ट 2 में जो है इसने कहा था कि बजटिंग इज़ अ शॉर्ट टर्म, बजटिंग इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, लॉन्ग टर्म प्रोसेस। नंबर 3 पे उसने कहा था कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। नंबर 4 नन ऑफ दीज। अच्छा, इसको मैं जब पेपर को सबसे पहले जो है ना एक नज़र देख रही थी, कि पेपर को मैं एक नज़र देख रही थी कि पेपर में क्या क्या चीज़ आई हुई है, ठीक है, और कितना परसेंट मेरा होगा। तो उसमें जब ये क्वेश्चन आया ना, तो मैं इस टाइम पे सोच रही थी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे मेरा ध्यान गया अचानक से ना। तो उस पर मुझे लगा कि शॉर्ट टर्म प्रोसेस वो लेस देन 1 ईयर हो तो आपका शॉर्ट टर्म होता है, और लॉन्ग टर्म आपका जो होता है वो मोर देन 1 ईयर होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है ना सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एंड बजटिंग की जो है वो मेरी 3rd वीडियो अगर आप देखें, तो उसमें वो बजटिंग का जो पोर्शन है उसमें उस शुरू में ही कहता है कि बजटिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, तो वो मुझे जब पेपर में सॉल्व करी थी MCQs करेक्ट करने के लिए, जब वो इन सर्कल करने के लिए, तो मुझे कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस वाला उस टाइम पे याद आ गया। आपका सुनने से और बोलने से आपको कुछ चीज़ें आपके माइंड में रह जाती हैं, ठीक है। सो वो चीज़ें जो होती हैं वो आप उसको ना ऐसे ही मत कह दो कि अगर मैं इसको कह देती कि चलो ठीक है ये वाला पोर्शन में से तो कोई MCQ नहीं बनता, तो सेकंड वन पे मैं आ जाती, तो उसमें जो है फिर ये रह जाता। ठीक है, इसलिए जो है पोर्शन को रीड आउट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको जो है वो आपके माइंड में रह जाए, क्योंकि एग्जामिनर का जो है वो किस किस्म का है, वो किस किस्म का उसके दिमाग में जो किस किस्म के आइडियाज़ आ रहे हैं क्वेश्चन बनाने के वक्त, तो वो मैं और आप नहीं समझ सकते, तो इसलिए जो है ये ज़रूरी है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो है सिलेक्शन ऑफ अ ग्रेड 17 ऑफिसर ऑफ FPSC। ठीक है, उसने कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अभी मुझे वो पूरा स्टेटमेंट याद नहीं है, पूरा इसने अच्छा खासा लंबा पूछा हुआ था, लेकिन वो FPSC के अगर ग्रेड 17 का ऑफिसर जो है वो सिलेक्ट कर रहा है तो वो कौन करेगा? FPSC एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र। ठीक है, FPSC एंड प्लानिंग उसने कुछ इस तरीके से पूछा था, FPSC एंड प्राइम मिनिस्टर। लेकिन आपको पता है कि उसमें जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र वाले में ये बात कहता है कि फाइनेंशियल एडवाइज़र में जो का काम है कि वो जो है वो पोस्ट निकालता है जो ग्रेड 17 की। ठीक है, मतलब जो ग्रेड 17 या उससे लेस की जो होती है फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास ही आती हैं। और फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है वो जो डिपार्टमेंट होता है जिसकी उसने पोस्ट निकालनी होती है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र को भेजता है, और फाइनेंशियल एडवाइज़र ही अप्रूव करता है। ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम ही है, जो हमने सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल बजटिंग कंट्रोल में बार बार वो इस बात को कर रहे हैं। ठीक है, और बजटिंग इज़ अ, ठीक है, सिस्टम इंटीग्रेटेड, प्रोसेस इंटीग्रेटेड, बोथ A and B, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो बजटिंग आपके पास जो होता है मोस्टली वो प्रोसेस इंटीग्रेटेड होता है, सिस्टम इंटीग्रेटेड नहीं होता। सिस्टम आपके पास एक कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोसेस जो होता है वो आपको स्मॉल मेथड्स को फॉलो करते हुए, ठीक है, बजटिंग में अगर उसमें चेंजेस करनी है उसमें वो करना है, तो वो बजटिंग जो होता है वो प्रोसेस इंटीग्रेटेड होता है। अब ये मुझे जो है इसके ऑप्शन जो है सही तरह याद नहीं है कि ये बजटिंग जो किससे रिलेटेड था या किसी और से था। ठीक है, ये मुझे अब जो है थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है। और लास्ट हमारे पास जो है क्वेश्चंस में से मुझे याद है, ठीक है, उसमें था कैबिनेट डिवीजन प्रिंट हाउ मैनी कॉपीज़ आफ्टर मीटिंग। ठीक है, ये वाला जो है मैंने देखिए मुझे कुछ स्टूडेंट ने ये भी कहा था कि मैम आप जो है जो बाकी जो है रूल्स के भी बनाएं। ठीक है, जैसे जो पेपरा रूल्स के बना दें आप, जो है उसके भी बनाएं, जो है रूल्स ऑफ बिज़नेस के भी बनाएं। लेकिन सच बात यह है कि मुझे जो बनी हुई वीडियोस थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने उनसे पढ़ा था और मुझे वो लगा था कि ठीक है, मतलब बहुत अच्छी बनी हुई है। लेकिन उसमें जो है उसने कैबिनेट डिवीजन प्रिंट हाउ मेनी कॉपीज़ आफ्टर मीटिंग, ये आपके रूल्स ऑफ बिज़नेस जो था 1973 से जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये उसने यहाँ पे पूछा हुआ है कि 25, 45, 55। अच्छा, ये क्वेश्चन ना 2 तरीके से ही पूछा हुआ था और दोनों में डिफरेंट ऑप्शंस थी, मगर दोनों में 55 सेम थी। ठीक है, कॉमन थी। सो मुझे अब ये नहीं मालूम कि इसमें जो है कैबिनेट डिवीजन कितनी जो है वो कॉपीज़ जो है प्रिंट करवाता है। एक में उसने दिया हुआ था 25, 45 और 55 एंड नन ऑफ दीज। दूसरे में उसने कहा था क्वेश्चन सेम था, ऑप्शन दी थी 55, 55, 65, 85 और नन ऑफ दीज। ठीक है, ये उसकी जो थी कैबिनेट डिवीजन प्रिंट हाउ मेनी कॉपीज़ आफ्टर मीटिंग। सो इसका मुझे आंसर नहीं पता।
और अगर मैंने रूल्स ऑफ बिज़नेस 1973 जो है वो काफ़ी मर्तबा सुना है मेरे, लेकिन मुझे याद नहीं है कि उसमें मैंने ये सुना है। ठीक है, तो बाज़ दफ़ा जो होता है पार्ट स्किप करना भी जो होता है वो स्टूडेंट के लिए कितना नुकसानदेह हो जाता है। ये जो है अगर वो उसको थोड़ा बहुत अगर रीड आउट भी कर दें तो शायद हमारे जो है ना माइंड में ये बात रह जाती कि ये कितनी कॉपीज़ हैं। ठीक है, कैबिनेट डिवीजन जो है वो कितनी कॉपीज़ प्रिंट करता है, मैंने स्पेशली जो है उसको दोबारा देखा भी मगर मुझे ये मिला नहीं। ठीक है, सो रीड आउट करना इज़ वेरी गुड थिंग। कम अज़ कम अगर आप पूरे पार्ट को समझते हो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कौन पूछेगा, लेकिन फिर भी आप उसको एक मरतबा रीड आउट कर दो। ठीक है, हो सकता है क्योंकि एग्जामिनर के, क्योंकि मैं खुद भी टीचर भी हूँ स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं उससे पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ और मैं उससे रिलेटेड जो है उसका अंदाज़ा रखती हूँ कि अच्छा ये वाला भी क्वेश्चन बन सकता है। तो फिर मैं उसको समझती हूँ चलो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर मैं उसको रीड आउट कर देती हूँ। अगर वो मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको थोड़ा सा समझा देती हूँ। अगर मुझे लगता है नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो फिर मैं उसको बहुत ज़्यादा एलेबोरेट कर देती हूँ। ठीक है, सो ये एक टीचर का एक माइंड सेट होता है। ठीक है, सो अगर आपको लगता है कि नहीं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ ऐसी नहीं हो सकती, इसको ऐसे होना चाहिए, आप प्लीज़ वो एक अदर वीडियो बना के अपलोड कर दें ताकि हम सब उसको विज़िट कर लें और उसको समझें कि आपका जो है वो क्या कहने का मकसद क्या है और आप उस किस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, वन स्टेप वन एनवलप एक और क्वेश्चन था कि ये इससे रिलेटेड आया था, आपको पता है, आपको याद होगा, ये है आपके पेपरा रूल्स से। ठीक है, पेपरा रूल्स से ये क्वेश्चन है। और एक है कि आपके पास जो है वो 2 स्टेप्स 2 एनवलप है। ठीक है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन तो था 1 स्टेप 1 एनवलप से था और वो उसने लिखा हुआ था कि 1 स्टेप 1 एनवलप में क्या खामी होती है, कि उसमें क्या क्या चीज़ नहीं होती है, टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ को वो इतनी इग्नोर कर देता है, क्या करता है, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा उसने नेक्स्ट पूछा था साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो किसने गिवन दिया हुआ है, जो मुझे याद है कि ये जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी क्वेश्चन बन जाता है और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का भी है। ठीक है, अब ये जो है क्वेश्चन उसने बिजनेस इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट का है। ठीक है, सो ये दोनों के हवाले से बन जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो होता है वो फेडरिक टेलर ने जो है वो दिया हुआ है। जो फ्योल ने जो है वो प्रिंसिपल्स दिए हैं, 14 प्रिंसिपल्स, 6 प्रिंसिपल्स, अगर आपने जो है ना अच्छे से पढ़ा हुआ हो तो आपको पता होगा। ठीक है, सो ये वाली चीज़ें भी पूछ लेता है। अगर थोड़े बहुत जो है उसने एक अदद क्वेश्चन तो ऐसा ज़रूर देना होता है या 2 अदद क्वेश्चन ज़रूर होते हैं जिसमें वो ये चीज़ पूछते हैं। अच्छा अकाउंटिंग में जो है अकाउंटिंग का जो पोर्शन था उसमें तो एक क्वेश्चन होता है वो जो ड्राइंग का क्वेश्चन होता है। ठीक है, वो वाला ड्राइंग का क्वेश्चन आया हुआ था कि जो है कौन सी वाली चीज़ जो होती है वो आपकी जो है उसमें कंसिडर नहीं होती, अ, उसकी अगर उसने ड्रॉ करवा लिया हुआ है कैश, कुछ ऐसे क्वेश्चन था कि जो ड्रॉ करवा लिया हुआ है वो कैश वगैरह, तो वो तो आपके उसमें नहीं आता, ना ही आपका एसेट होता है, ना आपकी लाइबिलिटी होती है, ना ही आपका कैपिटल होता है। ठीक है, सो वो आप क्या करते हो, एक क्वेश्चन वो भी था कि आप क्या करते हो ड्राइंग को, आप क्या करते हो, आप कैपिटल में से माइनस कर देते हो। ठीक है, सो कुछ ऐसा क्वेश्चन था, तो ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट थे। और अगर आप देख रहे हो तो आप जो है जो इसके कोर्स वाइज है तो आप उसके स्पेशली गौर करो, उसकी थ्योरीज जो है ना किसने गिवन दी हुई है। और जो ये वाली चीज़ें जो है छोटी छोटी चीज़ें भी जो है वो इग्नोर मत करें, उसको कम से कम एक मर्तबा रीड ज़रूर कर लें। ठीक है, सो अगर आपको लगता है कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो प्लीज़ उसको एक मर्तबा ज़रूर रीड करें ताकि आपको अगर पेपर में वो आ जाता है तो आप उसे अटेम्प्ट ज़रूर कर सकें। ओके, चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।